जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 69th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है ये। तो आपका टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क का है। जनरल स्टडीज़ का है फ्रेंड। तो आपको दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जो भी लैंग्वेज से आप पढ़ते हैं आप देख सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट में आपका देखिए बुकलेट सीरीज आपका ए है। इसमें आपका इंग्लिश से दिया हुआ है। इंग्लिश से अगर नहीं आता है तो आपको हिंदी से भी दिया गया है। तो लास्ट पेज में आपको हिंदी से भी दिया गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए उम्मीदवार का अनुक्रमांक आपको पहले लिख लेना है, यहाँ देख सकते हैं। देन आपको ये पुस्तक श्रृंखला, ये कोड आपको देख लेना कि कौन सा है। और आपको यहाँ देखिए समय आपका 2 घंटा इसमें दिया जाता है। टोटल 150 पूर्णांक का होता है और 150 क्वेश्चन भी होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेश को ध्यान से पढ़ लेना है। आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ लेना है महत्वपूर्ण अनुदेश। ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न हैं। दूसरा, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी कि सभी का एक ही मार्क करके है, सभी सेम। तीसरा है, पॉइंट में बोला है, परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर देख लें कि इसके ऊपर दाईं ओर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है, यानी कि आपका कोड साइड में दिया है, प्रश्न ABC लिखा कोई भी आपका लिखा हुआ है या नहीं देख लेना है। कृपया जांच लें कि पुस्तिका में रफ कार्य हेतु 2 पृष्ठ संख्या 62 और 63 है या नहीं। पेज नंबर 62 और 63 आपका क्या है, खाली जगह होगा, उसमें आपको रफ कार्य करना है। और सहित पूरे 64 मुद्रित पृष्ठ है और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो सकता है, सभी से गलती होता है। तो देख लेना है कि कहीं तो आपका क्वेश्चन गलत मिस प्रिंटिंग 2 बार तो नहीं हो गया। तो देख लेना अच्छा से क्वेश्चन पेपर को। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तक ले लें। आपका यदि गलत हो जाता है देख लेना है, पहले बनाने नहीं लग रहा है, पहले देख लेना है क्वेश्चन की पूरा क्वेश्चन है अच्छा से है या नहीं। और यदि कहीं मिस प्रिंटिंग है तो दे देना है आपको वीक्षक को। चौथा है, यदि किसी प्रश्न कि कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्नों के अंग्रेजी तथा हिंदी रूपांतरणों में से रूपांतरण को मानक माना जाएगा। कोई लैंग्वेज जैसे हिंदी में गलत दिया तो अंग्रेजी में सही दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अंग्रेजी में सही दिया हिंदी में गलत दिया, ऐसा भी हो सकता है। इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। अपना रोल नंबर क्या है अवश्य ही लिखना। प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ न लिखें। प्रश्न में आपको चीसना भी नहीं है, इधर उधर लिखना भी नहीं कुछ। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक दिया जाएगा, है ना। उत्तर लिखने के लिए अलग से आपको मार्कशीट टाइप का होता है ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें मार्कशीट में आपको भरना होगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखना तथा अन्य विवरण अवश्य लिखें, अन्यथा आपका उत्तर पत्रक जांचा नहीं जाएगा। आपको पूरा लिखना है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका जांचा नहीं जाएगा उत्तर पुस्तिका। 7वां पॉइंट लिखा है, उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABC या D जैसा इस प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर अंकित है से संबंधित कोष्ठक को काली या नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से अवश्य कूटबद्ध करें। और आपको ऑप्शन दिया जाएगा ABCD, तो उसमें आपका जो उत्तर सही है उसको काला करना है या फिर ब्लू करना है, नीला करना है। उत्तर पत्रक के पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं होगा, है ना। अंकित नहीं करेंगे आंसर को
या फिर गलत श्रृंखला को अंकित करेंगे तो उसमें उत्तर आपका सही नहीं है, आपका मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब आपका उसमें गलत हो जाएगा। 8वां है, इस पुस्तिका में सभी प्रश्न और उसके उत्तर उसके अंग्रेजी एवं हिंदी में मुद्रित है। क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा है ना, तो उसमें आपका हिंदी में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी दिया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। आपको जो भी लैंग्वेज से आता है वो अच्छा से उसी लैंग्वेज से आपको पढ़ना देना, समझ में आना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर A, B, C और D क्रम में दिए गए हैं। उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें कि आपका सबसे सही एक उत्तर क्या है और अपने उत्तर पत्रक पर अंकित करें। आपका कुल प्राप्त आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर होगा। सही रहेगा तो आपका नंबर मिलेगा, सही नहीं रहेगा तो गलत नंबर नहीं मिलेगा। उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने 4 वृत्त पर इस प्रकार बने हुए हैं, A, B, C, D इस टाइप से बना हुआ रहेगा। और जो वाला आपको मान लीजिए सही, मान लीजिए A वाला सही है सपोज दैट, तो A को क्या आपको इसका इस टाइप से काला कर देना, लेकिन बाहर ज़्यादा नहीं निकालना, बाहर इसका बीचों बीच साइड से रखना, पूरा कलर कर देना है ना। और काला और नीला, काला या फिर नीला एक ही से रंगना। काला रंग रहे तो सभी में काला ही रंग दे जाना है, नीला से यानी कि नीला तो नीला ही रंगना है, ऐसा नहीं कि आधा काला करेंगे आधा नीला करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल उत्तर को चुनें और उसे अपना उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। आप उत्तर पत्रक में यदि एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त में निशान लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा, है ना। आप एक क्वेश्चन में यदि 2 को उत्तर 2 को कलर कर देते हैं तो आपका गलत माना जाएगा, चाहे 2 की हैं तो एक ही ना सही होगा। उत्तर पत्रक में उत्तर को चिन्हित करने के लिए केवल काली या नीली स्याही के बॉल पॉइंट का पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काटकूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं है। काटकूट या परिवर्तन कर देंगे तो ऐसा मान्य नहीं होगा, है ना। 10वां देखिए, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर, एक से अधिक उत्तर देने के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा, है ना। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा कि 1/3 1/3 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यदि गलत कर देते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा ना, 1/3 3 में 1। पर प्रश्न पुस्तिका 3 क्वेश्चन गलत करेंगे देखो, पर प्रश्न पुस्तिका में से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। कोई भी पन्ना को फाड़ना भी नहीं है। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा की अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जाएं। कभी भी बाहर नहीं ले जाना है। आपको बाहर भी जाना है तो पहले वीक्षक को सौंप लेना, फिर जाना है। परीक्षा के समापन पत्र पर उत्तर पत्रक वीक्षक को अवश्य सौंप दे। निकलने से पहले वीक्षक को अवश्य सौंप देना है। उसके बाद आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। प्रश्न पुस्तिका मतलब क्वेश्चन पेपर आपको ले आने का अनुमति है। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, ऊपर के अनुदेशों में से किसी का एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है अथवा आपको दंड दिया जा सकता है। और 13वां पॉइंट है, अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को अपनी उपस्थिति में सेल्फ एडेसिव LDPE बैग में पूरी तरह से पैक या फिर सील करवाने के उपरांत ही परीक्षा कक्ष को छोड़ें। ये इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड। तो फ्रेंड आपका देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, टोटल आपका 64 पेज का दिया गया है और 150 क्वेश्चन है। तो देखिए आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जैसे सपोज दैट हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन में, बहुत सारा है। इसका PDF फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लेंगे और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में। देख सकते हैं आप, यदि UPSC के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखिए कि BPSC का क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी
enabled by the 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। फर्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेकंड है इज कंप्यूटिंग, थर्ड है नेटवर्क स्लाइसिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए में है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी में है ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी में है ओनली 1 and 3 और ऑप्शन डी में है 1, 2 and 3। और इसको देखिए हिंदी में इसका बाद वाला में दिया गया, देखिए पहला इसमें हिंदी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? पहला ऑप्शन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा एज कंप्यूटिंग, तीसरा नेटवर्किंग स्लाइसिंग। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी में है केवल 1, 2 और 3। इसका आपका जो ऑप्शन होगा उसको टिक लगा देना है। और आपको मार्कशीट में ही आपका इसका एग्ज़ाम होता है। इसमें इस क्वेश्चन इस पेपर का सामान्य अध्ययन है, इसमें इस टाइप से दिया रहेगा। देखिए इसमें ए लिखा रहेगा, इसमें बी लिखा रहेगा, इसमें सी, इसमें डी। इसका सपोज दैट मान लीजिए कि ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही है तो ए को आपको इस टाइप से कलर कर देना है और ब्लैक कलर से करना है या फिर ब्लू कलर से, नीला जिसको बोलते हैं, इस टाइप से कलर करना है। बाहर ज़्यादा नहीं निकलने का प्रयास करना है। आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था कि किस टाइप से आप अपना अनुभव कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।